कभी नहीं कांग्रेस, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कह उखाड़ के फेंक देंगे इस बार मोदी जी हैं? उखाड़ के फेंक देंगे। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। ये ईमानदारी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, हर एक की सरकार है, हर एक की सरकार है, हर एक की। ऊपर अडानी अंबानी का ही भला हुआ है इस सरकार में। कौन कहता है मेरा भला हुआ है? मैं एक गरीब आदमी हूँ, एक जमीन का टुकड़ा नहीं है मेरे पास में, लेकिन मेरा भला हुआ है। शौचालय मेरे घर गया, सिलेंडर मेरे घर गया, गल्ला मेरे घर गया और सुरक्षा मेरे घर गई, मकान मेरा आ रहा है। और इससे मुझे क्या चाहिए? हम तो कह रहे हैं जीते जी मोदी जी रहे, मोदी जी के बाद आएंगे हमारे योगी आदित्यनाथ जी और योगी आदित्यनाथ जी। और उसके बाद सुन लो, योगी आदित्यनाथ जी, आपने केरला स्टोरी यहाँ पे किस किसने देखी? वहाँ पे एक सीन आता है, बंदा कहता है कि हमारे पास प्रशासन का राइट नहीं है। अरे प्रशासन चाहिए, योगी जी को देखो ऑन द स्पॉट फैसला हो रहा है भैया, लेकिन फिर भी लोग क्या कहेंगे? गलत है मोदी जी। क्यों गलत है भाई? एक पॉइंट तो आगे सही से बताओ कि हाँ मोदी जी गलत है। कह रहे हैं नौकरियां नहीं है, महंगाई ज्यादा हो गई है, देश डूबा दिया भैया। कांग्रेस कह रही एक छोटी सी बात, नोटबंदी में IDBI बैंक में काम कर रहा था, एक रिक्शे वाला जो हर दिन सवारी के लिए रुकता था, उस दिन लाइन में लगा था। हर एक रिक्शे वाला पर दिन का 1500 रुपए कमा रहा था। कैसे कमा रहा था? वो 1500 रुपए अगर मैं पर रिक्शे वाले का हिसाब लगाऊं तो नोटबंदी का पैसा हर रिक्शे वाले की जेब में आया है। नोटबंदी का मेन मुद्दा ये था कि पैसा बाहर निकालना है, पैसा आया बाहर निकल के। नोटबंदी से आतंकी खत्म हो गए। पता है पाकिस्तान के अंदर 2 फैक्ट्रियां चलती थी डुप्लीकेट नोटों की, पता है किसी को हिंदू को पता नहीं है। अरे नहीं, हाँ, लेकिन लोग बाग ये कह रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान खत्म हो गया। अगर कांग्रेस सरकार होती तो पक्की बात है कोविड की इंजेक्शन जितने लोगों ने फ्री में लगवाए ना, कितनी आबादी है इंडिया की? 137 करोड़ की आबादी है। 137 करोड़ की आबादी को जो दवाई बनाने में लगा पैसा कहाँ से आया? हमने तो जाके फ्री में ऐसे कर दी, बाजू चीजें लगाओ। आज हम मोदी को गाली दे रहे हैं, फ्री में कोविड में बैठ के राशन खाया, कहाँ से खाया? कहाँ से खाया बताओ? अब ये लोग कहते हैं क्या जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, कहते वीडियो दिखाओ राम को, मोदी लाया है राम को, राम को मोदी लाए हैं। भैया कह रहे राम, पहली बात तो राम नहीं श्री राम, ठीक है। हमारा देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अगर किसी मजार के सामने से निकलता हूँ मैं सर झुका लेता हूँ। भैया शायद से वो चीज नहीं समझ पाएंगे कि राम कह रहे हैं, राम को कौन लाया? नहीं, राम नहीं श्री राम, पहली बात। दूसरी चीज, इतने सालों से श्री राम मंदिर पर हर साल राजनीति होती थी, एक बार मंदिर बनवा के राजनीति खत्म कर दी। और तीसरी चीज काम की बात, यहाँ पे गोलगप्पे वाला खड़ा है, इससे आगे पूछो पहले वो कितने गोलगप्पे देता था, अब कितने गोलगप्पे दे। अगर महंगाई बढ़ी है तो रोजगार भी बढ़ा है और अपना कमाई का जरिया भी बढ़ा है। एक रिक्शे वाला पहले 10 रुपए लेता था, आज के टाइम में 50 रुपए लेता है, ठीक है। आज के टाइम में 50 रुपए लेता है, वो कोई महंगाई नहीं बढ़ी। मैंने बीकॉम कर रखा है, बीकॉम के हिसाब से जितनी मेरी जो बनती है मैं जाके मेहनत कर रहा हूँ। मैं Naukri.com पे हर जगह एक पोर्टल दे रखा है। यहाँ तक कि सरकार ने अपना नाम का एक पोर्टल भी शुरू कर दिया कि आप उस पे जाइए, रजिस्टर कीजिए, आप जो आप जिस तरीके से आप होगे सक्षम उस हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी। नहीं करनी क्यों? मोदी को गाली देनी है पहले जाके। बच्चे करेंगे तो नौकरी कितनी मिलेगी? भाई आप बताइए आपके क्या विचार है, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? देखो भैया, वो जो काम करेगा वो होना चाहिए, जो काम करे देश के हित में वो होना चाहिए। काम तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया नंबर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके विचार क्या है भैया? भाई मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा भी आएंगे भैया। हाँ बिल्कुल मोदी जी सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में जो हार हुई है तो उसका फर्क पड़ेगा क्या? कांग्रेस वापसी कर सकती है? एक कांग्रेस के कर्नाटक जीतने से कुछ नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी का था है रहेगा, समझे? था है और रहेगा भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस 70 साल से क्या कर? राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, क्यों नहीं है? कहाँ से है बताइए आप? एक भी खूबी बता दीजिए, एक भी खूबी। मोदी जी का काम कैसा रहा? मोदी जी का काम बताइए। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। 24 में कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? वही नेक्स्ट मोदी जी आएंगे। कभी नहीं कांग्रेस, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कह रहे उखाड़ के फेंक देंगे इस बार मोदी जी हैं? उखाड़ के फेंक देंगे। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। ये ईमानदारी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, हर एक की सरकार है, हर एक की सरकार है, हर एक की। ऊपर अडानी अंबानी का ही भला हुआ है इस सरकार में। कौन कहता है मेरा भला हुआ है?
मैं एक गरीब आदमी हूँ, एक जमीन का टुकड़ा नहीं है मेरे पास में, लेकिन मेरा भला हुआ है। शौचालय मेरे घर गया, सिलेंडर मेरे घर गया, गल्ला मेरे घर गया और सुरक्षा मेरे घर गई, मकान मेरा आ रहा है। और इससे मुझे क्या चाहिए? दूसरे को क्यों मौका देना चाहते हैं? विकल्प नहीं है या कोई और वजह है? विकल्प भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है, कोई भी नहीं है विकल्प में। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह सर्वश्रेष्ठ ईमानदार है बंदा, समझे? सबसे बड़ी बात होती है ईमानदारी होना। आज भी उसके खाता घर अपना घर नहीं है, आज भी अपना घर नहीं है, दूसरों को घर दे रहा है बंदा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ठीक है ना। मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत को न मिला है न मिलेगा, और एक ही काम चलेंगे जब तक कोई ढंग का नेता नहीं आएगा। मोदी योगी दो ही नाम चलेंगे, ठीक है ना। ठीक, आपके विचार क्या हैं? आप बताइए। हमारे विचार ये है, हमें सन 2024 में योगी मोदी जी चाहिए। हाँ 100%। और जो राजा अच्छा आया ना, बाबा अच्छा आया है, कह रहा आज तो उन्होंने बोल दी गुंडाओं की लिस्ट टांग दो, माफिया अपने आप थर्रा रहे हैं। भाई गलत क्यों काम करते हो? जब अपनी जेब से 100 का नोट जाता ना, जब अपनी जेब से 100 का नोट जाता ना, जब दर्द होता है, क्या किसी की ज़मीन हड़पना, किसी का दिल दुखाना अच्छी बात है? क्यों? जब हमारा राजा आया ना, देश का बहुत अच्छा राजा आया है योगी और मोदी जी, तो अच्छा कर रहे हैं। उनके पेट में दर्द उठता है जो पचनोल की गोली खा रहे हैं, जो हेरा फेरी करते थे, जो ईमानदार ना, हम बेईमानी नहीं करते। 100 रुपये कमाए तो 100 में खुश है नहीं, तो 100 में हम खुश हैं, में रात को आराम से सोएंगे। जो रबड़ी तो लगते हैं उन पे कि देश बेच दिया अडानी अंबानी को, महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा। कौन कह रहा है बेरोजगारी है? जो नहीं कमाएंगे उनके लिए बेरोजगारी है। भैया कोई मुद्दा नहीं है क्या? कोई महंगाई का मुद्दा नहीं है। सरकारी जॉब करते हैं उनका भत्ता बढ़ता है, प्राइवेट आदमी जो काम करता है उसको तनख्वाह भी मिलती है, लायक तो हो, काम करने लायक हो। हमारी ड्यूटी तो 10 बजे से और आ रहे हैं 12 बजे। क्यों रखेगा मालिक हमें? 2 दिन देखेगा, 4 दिन झूठ बोल लेंगे, बस लेट हो गई सर। मोदी जी को 10 साल हो जाएंगे, एक कारण बताइए क्यों मौका देना चाहते हैं? क्यों नहीं देंगे? कारण बताइए। काम बढ़िया कर रहे हैं ना, इसलिए मौका देंगे, और क्या। और हम देश बढ़िया चल रहा है। नहीं तो कहते कुछ काम नहीं हो रहा है, खाली हवाई बात। एक मिनट, राहुल गांधी जी कुछ कहते हैं क्या जनता को गुटबंद कर लेंगे? मेरी एक वोट है केजरीवाल जी के लिए, तो है नहीं, अब नहीं है, फिर नहीं है। मोदी जी के लिए तो फिर भी है सन 2024 में। मेरी वोट को काट के दिखा दो ना कोई भी, मैं बिकने वाला तो रही हूँ, मैं धार्मिक हूँ। जो अच्छा राज करेगा वोट उसी को जाएगी, किसी की भी देख लेना। बिक नहीं सकता, गठबंधन हो सकता है, पर जनता को गठबंधन कैसे कर लोगे? राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस ही देश को चलाना जानती है, 72 तरीके। कहानी क्या जलाना जानती है? जो हम तो फ्री का माल ही नहीं लिया आज तक हमने, हम तो कमाते हैं, खाते हैं, ऐश मौज करते हैं। हमें राजा अच्छा चाहिए, अधिकारी अच्छा होना चाहिए। अधिकारी पटवारी क्या पहले नहीं थे क्या? सब अब ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? वो बाबा ने कह दिया या तो ड्यूटी करो या इस्तीफा दे के अपने घर बैठो। तो बाबा जैसा भक्त आना तो चाहिए मेरे भाई। बढ़िया काम कर रहे हैं वो, बढ़िया। सन 2024 भी उनके लिए फिर से अंगूठा लगा हुआ। देश हित में काम बताइए। क्या देश हित में क्या काम? किसी से पूछो, इनसे पूछ लो, अब आप ही बताइए। इनसे पूछ लो, मैं बताऊंगा, मतलब मैं गिना दूंगा। बताइए। किसान जो था, 1 घंटा बिजली आती थी अखिलेश के राज में। मैं यूपी से हूँ। 1 घंटे के लिए किसान अपने रजाई में से निकलता था, ठंडे मौसम में रास्ते में जाता था, इतनी बिजली भाग जाती थी, फिर लौट के घर आके रजाई में सोता था। शन जब से मोदी जी आए 12 खाली पड़े रहते हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ, सिवर सेवल लगवा रखी है हमने, टॉप काम चल रहा हमारा। नंबर 1 बिजली जाती नहीं। नंबर 2 यहाँ से गेट गाड़ी में डालो, एटा मैनपुरी, इटली, पंजाब, हरियाणा, रोहतक पहुँच जाओ, टॉप। 2 काम जो गरीब लोग थे तत्पर। मैंने खुद, अब मैं दिल्ली रहता हूँ, मैंने अपने गाँवों में पूछा जाके, भैया ये मकान कैसे बन रहे हैं? कैसे सरकार बनवा रही है मोदी के राज में। मैंने उनकी प्रचार सुने, बढ़िया काम हो रहे हैं। 3 काम, चौथा और सुनवा दूँ। अरे काम बेरोजगारी कहते हैं, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है। 1 मिनट, जिसका बेटा अंगूठा टेक हो और कह दें जी आज भर्ती हो रही है, चलो 10वीं पास की, क्या वो उस लाइन लायक है? वो अंगूठा टेक है, उसको भर्ती नहीं है। आज भी सन 2024 में, आज की डेट में बताऊं, मैं गिनवा सकता हूं मेरे गांव के अंदर 8-10 लड़के तो फौज में भर्ती हुए हैं, 1 होम मिनिस्ट्री में लगा है, 2-4 यूपी पुलिस में लगे। वो काबिल लड़के। मैं 10वीं फेल हूँ, मैं 10वीं फेल हूँ, मुझे तो कोई चपरासी पे भी नहीं रखेगा। पहले क्या होता था? ये आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ बोलते। मैं 1 मिनट भैया फिर बोलना। किसी का बेटा, किसी का बाप दरोगा है, दरोगा वैकेंसी लिख रही, वहाँ अगला अफसर बैठा है, आज भाई साहब
मेरा बेटा है, नाम इसका ये है, जरा ध्यान रखता। जब नंबर आया लगा दी और जा बेटा, अब लगा दो ना, दरोगा हो के एसपी हो के अपने बेटे को लगा के दिखा दो ना। अब निस्बत खोरी बंद, जो बच्चा काबिल है वही योग्यता पाएगा, सच्चाई है। ठीक क्या शुभ नाम हो सर? एक मिनट। मेरा नाम राकेश राठौर है। एक सुविधा बता रहा हूँ आपको, बार बार नहीं बताऊंगा। सबसे बड़ी सुविधा यह है, 1 रुपये अगर आता है ना किसके इंसान के हाथ में 1 रुपये आता है तो वो भी बैंक में आता है। जो बिचौलिए थे ना सारे खत्म हो चुके। सबसे बड़ा तो ये फायदा है मोदी से। दूसरी बात यह है कि देखो 50 बातें हो चुकी हैं, अभी सुन रहा है, बेटे ने भी सुनाई। मैं आपको बता दूं बार बार कि मोदी के अलावा, योगी के अलावा कोई नहीं आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है। ये तो फिर भी कहूँगा, बार बार कहूँगा।